नमस्कार, मैं गुरबचन कौर नीलम, हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय की संस्थापिका। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ नीलम की छोटी छोटी बातें। ये मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और इसमें मैं अपने जो मेरा काव्य संकलन है जुगनू, इसकी कुछ कविताएं पढ़ती हूँ। एक कविता पढ़ती हूँ हर सप्ताह और उस पर मैं सुनने वालों को भी, जो कवि हैं जो लिखते हैं, उनको भी आग्रह करती हूँ कि उसी शीर्षक पर अपनी विचार पंक्तियाँ लिखकर भेजा करें, जो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि इस पर आपके विचार क्या है। और इससे पहले मैं एक समीक्षा भी पढ़ती हूँ, यदि कोई समीक्षा भेजता है जुगनू पर। तो इससे पहले मैंने प्रकाशित समीक्षाएं पढ़ी थी और आज मैं पढ़ रही हूँ श्री भगवती शंकर भट्ट जी। ये अमेरिका आए थे तो इनको मैंने अपनी पुस्तक भेजी थी। इनका छोटा सा परिचय देती हूँ और फिर इनकी समीक्षा पढ़ूंगी। इस नव प्रकाशित जुगनू काव्य संग्रह के विषय श्री भगवती शंकर, निवासी उदयपुर, राजस्थान, भारत, जो हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्रकृत एवं जोनोलॉजी में एमए ऑनर्स तथा साहित्याचार्य की उपाधि से अलंकृत हैं। वे हिंदी साहित्य की विविध विधाओं के लेखक एवं समीक्षक हैं तथा पुलिस विभाग राजस्थान से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे लिखते हैं, जुगनू काव्य संग्रह एक दृष्टि में। सर्वप्रथम मैं श्रीमती गुरबचन कौर नीलम जी को उनके काव्य संग्रह जुगनू के लिए अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। इस काव्य संग्रह के अध्ययन से रचनाकार के मनोभावों, आचार व्यवहार, विचार, निर्मल निर्भीक मन एवं काव्य रचना की प्रतिभा का दिग्दर्शन होता है। उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम, समर्पण, सम्मान, भावुकता, ओजस्विता एवं नारी जगत के प्रति उदारता, सम्मान तथा सामाजिक संदेश एवं विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होकर न्याय एवं मानवता की भावनाएं प्रमुखता से लक्षित होती हैं। कविताएं जीवन मूल्यों एवं आदर्शों का स्मरण कराती हैं। यथा मैं प्रकृति हूँ, कविता से उनका प्रकृति प्रेम, मेरी बिटिया, कविता से उनका वात्सल्य, स्वदेश स्वदेश की माटी से स्वदेश प्रेम। काव्य संग्रह में श्रृंगार भी परिकल्पना अनूठी है, श्रृंगार की परिकल्पना अनूठी है। काव्य संग्रह के अपने विविध विषयों की रचनाओं में शेर एवं मुक्तक का समावेश बेजोड़ है, जिससे काव्य का सौंदर्य स्पष्ट रूप से झलकता है। काव्य संग्रह की कविताएं सहज भावों, शब्दों, सहज विचारों, सरल हिंदी भाषा में बोधगम्य होकर पाठक को चमत्कृत करते हुए आकर्षित करती हैं। मोतियों की माला के सदृश इस काव्य संग्रह की प्रत्येक कविता अपना प्रथम स्थान एवं उद्देश्य से परिपूरित है, जो पाठक को प्रभावित करती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं जानता, ना ही कभी मिलना संभव हुआ, किंतु आपके विषय में मेरी पुत्री डॉक्टर निशा पांड्या, जो आपके मातृत्व प्रेम एवं वात्सल्य से अभिभूत होकर आपको मातृवत मानती हैं, ने मुझे आपके विषय में बताया कि आपने अपने स्तर पर अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए अपनी काव्य प्रतिभा को निरंतर ज्वलंत रखते हुए अपने अंतर्मन से काव्य प्रेम को इस काव्य संग्रह के माध्यम से प्रदर्शित किया है। आपका यहाँ अमेरिका यानी विदेश में रहते हुए भी आपकी अमेरिकी कविता कहती है, लेकिन दिल से मैं हूँ सदा भारत की। इससे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर निशा पांड्या जी हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय की सदस्य है, आजीवन सदस्य भी हैं और सांस्कृतिक मंत्री भी हैं। तो उनके पिताजी हैं ये, वो जो जब यहाँ आए थे तो मैंने उनको काव्य संग्रह भेजा था। तो ये लिखते हैं कि
जो मेरी कविता है अमरी की, उसमें मैंने लिखा है, लेकिन दिल से मैं हूँ भारत की। सरसराती हवाओं का मीठापन आदि आपके स्वदेश प्रेम और एवं परंपराओं की बार बार याद दिलाती है। भारतीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय के माध्यम से हिंदी भाषा प्रेमियों, कवियों एवं साहित्यकारों को एक साथ जोड़कर उन्हें एक मंच प्रदान किया है। एक एवं विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में निरंतर प्रयासरत रहकर महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे आपका स्वदेश प्रेम, भारतीय संस्कृति एवं कला का दूरगामी विकास परिलक्षित होता है। मैं प्रायः इस क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को टीवी के माध्यम से अवश्य देखता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपकी इस काव्य धारा एवं हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास यात्रा के प्रति आपकी अभिरुचि एवं सशक्तता को नमन करते हुए काव्य संग्रह के प्रकाशन हेतु पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मेरे घर पर विराजे भी स्वतार्क सिद्ध गणपति से निरंतर प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी इस काव्य यात्रा में आपका पथ प्रदर्शन करें एवं जन कल्याण, भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों के साथ यथा काल निरंतर नवीनतम सृजन कर हिंदी काव्य धारा को समृद्ध एवं सशक्त बनाएं। मैं इलिनॉय क्लब के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों को उनके द्वारा प्रायोजित कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद करता हूँ एवं क्लब के सभी सदस्यों को से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी मिलकर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को समूचे विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाएंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ पुनः हार्दिक बधाई एवं आशीष, शुभकामनाएं। भगवती शंकर भट्ट। तो ये थी इनकी समीक्षा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। अब मैं अपनी कविता जागृति पढ़ती हूँ। जागृति। ऊंचे नीचे कठिन बिछे क्षण, कई बार भोगता है मन। ऊंचे नीचे कठिन बिछे क्षण, कई बार भोगता है मन। लंबी उदास सांसों में, झिलमिलाते सितारों में, चांदनी आहें भरती है और जलाती है बदन। सुना है कस्तूरी मिलेगी, अब बिन हिरनी के प्राण हरे। सुना है कस्तूरी मिलेगी, अब बिन हिरनी के प्राण हरे। शायद ऐसे ही पूरे होंगे हमारे अधूरे सपन। कल की अंधेरी गलियों में लैंप पोस्ट चमकने लगे हैं, अब तो जीवन भी लगेगा महकने फूल बन। इच्छा आशाओं के खेत में संयम फूलेगा लहराएगा। जागृति की कोंपलें खिलकर हर्षाएंगी जन का तन मन। ये मेरी छोटी सी कविता थी। अभी इस पर जो मुझे चंद पंक्तियाँ कुछ लेखकों ने भेजी है वो मैं पढ़ूँगी। इस पर सबसे पहले सुभाष चंद्र लखेड़ा जी न्यू जर्सी अमेरिका से लिखते हैं। जब जागृति की पहली किरण सुबह के उजाले में धमकती है, वह नींद की खुमारी हटाती है और जीवन में ऊर्जा भरती है। सुभाष चंद्र जी लिखते हैं। और डॉक्टर अंजना अनिल जी अलवर, राजस्थान, भारत से लिखती हैं। अंतर मन से अलग जगाओ जागृति का, छल छद्म कुटिलता असहजता का करो बहिष्कार। छल छद्म कुटिलता असहजता का करो बहिष्कार। रुका रुस्तम की नीतियों का करो प्रसार। रुका रुस्तम नीतियों का करो प्रसार, ताकि यत्र तत्र सर्वत्र जले दीप जागृति का। शायद मैं थोड़ा गलत पढ़ रही हूँ, क्षमा कीजिएगा अंजना जी।
मोनिका शर्मा अमृतसर भारत से लिख रही हैं, जागृति बदलाव का आधार है, जागृति विश्वास का आभास है, जागृति हर मन रोशन करने का प्रयास है, जागृति नव निर्माण नव सृजन का नाम है। इन सभी लेखकों का बहुत बहुत दिल से आभार अपनी रचनाएं भेजने के लिए। यदि आप भी अपनी 4 पंक्तियां अगले 2 सप्ताहों के लिए भेजना चाहें तो उनके शीर्षक हैं एक पल और सपन सजीले। ये 2 शीर्षक हैं, एक पल और सपन सजीले। ये आप नीलम की बातें @gmail.com में भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके विचार पढ़ने में, आपकी पंक्तियाँ पढ़ने में। तो अगले सप्ताह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।